छत्तीसगढ़ आईटी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया था, सेकेंड राउंड में नहीं हो पाया था, तीसरी मेरिट लिस्ट में भी नहीं हो पाया था, उनके लिए एक और मौका मिला है। अब आपका यहाँ पे चौथा चरण, पाँचवां चरण और छठवां चरण शुरू हो रहा है। आज से दोस्तों 17 तारीख से न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। आई डिटेल में आपको बताते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण सूचना, आवेदन से पूर्व पालन किए जाने वाले निर्देश, यानी आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस निर्देश को पढ़ लीजिए। इसके बाद बताया गया आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया का सूचना यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे दे सकते हैं चौथा चरण, पाँचवां चरण, छठवां चरण यहाँ पे दिया गया। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सूचना यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 17 जुलाई से 24 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक जो है आप फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए थे, न्यू फॉर्म भरना चाहते हैं, वो न्यू फॉर्म यहाँ पे फिर से भर सकते हैं। और दूसरी बात है, जो पहले से फॉर्म अपना भरे हैं उनको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि पूर्व के आवेदक जो अगली चरण में शामिल होना चाहते हैं, इन्हें जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं और चौथे चरण में शामिल या फिर पाँचवें या फिर छठवें चरण में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके अगले चरण में शामिल होने हेतु कॉन्सेंट देना होगा तथा भुगतान कर चॉइस में परिवर्तन करना होगा। कहने का मतलब है कि जो आपने ट्रेड और कॉलेज का चॉइस किया था उसमें फिर से आपको परिवर्तन करना होगा और फिर से जो है आपको पे करना होगा चौथे चरण के लिए या फिर पाँचवें या फिर छठवें चरण के लिए। तो इस प्रकार से ये हो गया, जो पहले से फॉर्म भरे हैं बस उनको अपने फॉर्म में करेक्शन करना होगा, नहीं जो चॉइस है वो आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे बताया गया एक पॉइंट और कि यदि पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थी इस चरण में भाग लेते हैं तथा आगामी चरण में उन्हें सीट आवंटित होती है तो उनको पूर्व में प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। मतलब जिनका फर्स्ट या सेकेंड या फिर थर्ड राउंड में किसी भी एडमिशन हो गया है और उनको अगर अच्छा ट्रेड नहीं मिला है तो वो फिर से जो है यहाँ पे नया फॉर्म अप्लाई करके जो है अपना फिर से जो है चौथे चरण में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे वही बात कही गई है कि अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं तो जो है आप ले सकते हैं, लेकिन जो आपको पहले वाला सीट आवंटित हुआ है वो अपने आप स्वतः निरस्त हो जाएगा जब आप अगली राउंड में अपना अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दो चीज़ यहाँ पे हो गया। बाकी दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ये महत्वपूर्ण सूचना एक बार आप जरूर पढ़ लें ताकि जो है कोई डाउट आपको ना रह जाए। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अगर कह रहा है कि नवीन पंजीयन करने हैं तो यानी नया रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे तो विकल्प जो चयन करेंगे उसका जो है आपको शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, तभी जो है आप सम्मिलित हो पाएंगे। इसमें कहा गया कि ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व का चयन में प्रक्रिया में 2 अवसर प्रदान किए जा चुके हैं, मतलब किसी का फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, इसमें से किसी भी 2 राउंड में नाम उनका आया था, यानी 2 अवसर प्रदान किए जा चुके हैं, उनका पूर्व में किया गया आवेदन अगले चरण के प्रवेशित या प्रवेश प्रक्रिया के मान्य नहीं होगा। यानी जिन पहले से रजिस्ट्रेशन किए थे उनका किसी 2 में या तीसरे में या पहले में नाम आया था, ठीक है, नहीं 2 अवसर प्रदान किए गए थे तो उनका जो है अब अगले चरण के लिए मान्य नहीं होगा। इसके बाद बताया गया ऐसे आवेदकों को पंजीयन शुल्क भुगतान कर पुनः चॉइस जो है फिलिंग करना होगा। अगर आप करते हैं तो फिर से जो है आपको पुनः जो है भुगतान करना पड़ेगा, यानी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, तब जो है आपको मौका मिलेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताया गया है कि यदि प्रवेशित अभ्यर्थी पुनः पंजीकरण चॉइस फिलिंग करता है, जो पहले से प्रवेश करा लिए हैं और फिर से वो पंजीकरण जो है या चॉइस फिलिंग करते हैं और आगामी चरण में उनकी नई सीट आवंटित होती है तो पूर्व में प्रवेशित सीट जो है स्वतः निरस्त मानी जाएगी, अतः पुनः पंजीयन करने से पूर्व सावधानीपूर्ण बरत लें। मतलब कि अगर फर्स्ट या सेकेंड या फिर थर्ड राउंड में आपका नाम आ गया था और आपने एडमिशन करा लिया है और आप अपना अच्छा ट्रेड पाने के लिए, जैसे आपको ट्रेड पसंद नहीं है, कॉलेज पसंद नहीं है, तो आप दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दोबारा चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो पहले वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे मिले या ना मिले उसमें आपको जो है डिपेंड करता कि कैसा आप चॉइस फिलिंग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए सोच समझ के जो है आवेदन करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे चौथा पॉइंट दे सकते हैं, कह रहा है कि किसी आवेदक द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पंजीयन के समय श्रेणी या विशेष श्रेणी में हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, जन्मतिथि या फिर जिला या फिर कोई भी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई है तो ऐसे आवेदक को पुनः पंजीयन के माध्यम से त्रुटि सुधार करने का अवसर प्रदान किया गया है। यानी कहने का मतलब जिसका अगर कोई गलती हो गया, कोई मिस्टेक हो गया था तो
उसको त्रुटि यानी गलती को सुधार करने का मौका मिला है और फिर से जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे अच्छा मौका दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रुटि सुधार है तो आवेदक को निर्धारित पोर्टल पर शुल्क भुगतान करके जो है अपना फिर से जो है अपना प्राथमिकता का चयन चॉइस फिलिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ 5वां पॉइंट बताया गया है कि यदि आवेदक के पूर्व चयन प्रक्रिया में तीनों चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, यानी पहला, दूसरा या फिर तीसरे राउंड में किसी में नाम आपका नहीं आया है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है। यह बताया गया कि प्रथम विकल्प के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प में एक बार जो है सीट आवंटित हुई है और अपने प्राथमिकता क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसके द्वारा पूर्व में भरा गया प्राथमिकता क्रम यथावत और उच्चतर विकल्प आवंटन में पात्र होगा। ऐसे आवेदक को पूर्व में भरे गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्राथमिकता क्रम के रिक्त सीटों के अनुसार पोर्टल पर शुल्क भुगतान करके परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने अपना आवेदन किया था पहले, दूसरे या फिर तीसरे जो है लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था या फिर जो है किसी अन्य विकल्प में उनका नाम आया था, उनको यहाँ पे फिर से मौका दिया गया कि वो पहला अपना जो प्रेफरेंस दिए थे, पहला या फिर दूसरा, उसको पाने के लिए दोबारा यहाँ पे अपना जो है प्राथमिकता चयन कर सकते हैं। चॉइस यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से पूरा निर्देश दिया गया है, आप निर्देश पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद जो है आगे प्रोसेस आप करिए। तो आज से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। आज से अपना करेक्शन भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी उसका रजिस्ट्रेशन का जो न्यू रजिस्ट्रेशन उसका लिंक एक्टिवेट नहीं है। अभी यहाँ पे तीसरे राउंड की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये जल्दी से हट के जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।